हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दया स्टडी क्लासेज पर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जनसंख्या संबंधी सवाल। दो प्रकार के सवाल रहेंगे, एक एन वर्ष पश्चात किसी गांव या शहर की जनसंख्या, एक एन वर्ष पूर्व पहले किसी गांव या शहर की जनसंख्या पूछी जाएगी। तो सवाल में वर्तमान जनसंख्या दी हुई होगी, जनसंख्या किस वार्षिक दर से घट रही है या बढ़ रही है, और समय दिया हुआ होगा। तो दो सूत्र को ध्यान में रखना है। वो दो सूत्र कौन से, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो। तो पहला है जनसंख्या संबंधी सूत्र, एन वर्ष पश्चात बाद जनसंख्या किसी गांव या शहर की। तो वर्तमान जनसंख्या इंटू रहेगा 1 प्लस एक्स वार्षिक दर से बढ़ रही है घट रही है बट्टा 100 और घात एन। नेक्स्ट है एन वर्ष पूर्व पहले किसी गांव या शहर की जनसंख्या रहेगी वर्तमान जनसंख्या भाग 1 माइनस एक्स बट्टा 100 की घात एन, यानी समय कितने। तो जनसंख्या संबंधी सवाल है पहला, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो तो बताओ 2 वर्ष पश्चात बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो एन, तो इस क्वेश्चन के अंदर एन वर्ष पश्चात जनसंख्या वाला सूत्र लगेगा। तो प्रश्नानुसार आंसर करेंगे। प्रश्नानुसार वर्तमान जनसंख्या सवाल के अंदर दी हुई है, तो लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या है 1000। वर्तमान जनसंख्या है 1000, 1000 वर्तमान जनसंख्या। और वार्षिक दर, कितने वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है? तो वार्षिक दर रहेगी एक्स 10%। 10% वार्षिक दर से गांव की जनसंख्या बढ़ रही है। समय एन का मान दिया हुआ है 2 वर्ष। समय एन का मान दिया हुआ है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद पश्चात, 2 वर्ष बाद पश्चात जनसंख्या, जनसंख्या 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या गांव की, तो वो रहेगी एन वर्ष पश्चात वाला सूत्र रहेगा। तो एन वर्ष पश्चात वाला सूत्र, एन वर्ष पश्चात वाला सूत्र गांव की जनसंख्या, एन वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या वाला सूत्र लगेगा। तो एन वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या वाला सूत्र बराबर वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इंटू वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस एक्स, जहाँ वार्षिक दर है एक्स बट्टा 100 की पावर एन, जहाँ एन है समय, कितना समय पश्चात जनसंख्या पूछी गई है, तो वो रहेगा एन। तो 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या रहेगी, गांव की जनसंख्या वो रहेगी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वो सवाल के अंदर दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या 1000। तो मान रखेंगे हम डायरेक्ट सूत्र में। तो 1000 इंटू 1 प्लस एक्स कितने वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 10/100 एन समय 2 वर्ष। तो 1000 इंटू रहेगा, लघुत्तम आएगा वो रहेगा 100। तो ये हो गया 110, यानी 100 प्लस 10, 110 स्क्वायर। तो 1000 इंटू करेंगे 110/100 इंटू 110/100। तो ये एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, दोनों 10 इंटू 10 100 हो गया। तो ये कट गया। 11 को 11 से इंटू 10 करना है, तो ये हो गया 121। 11 का स्क्वायर 121 इंटू 10, तो 1210 है। वो 2 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या रहेगी। तो क्वेश्चन के अंदर वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, वार्षिक दर से, कितने वार्षिक दर से बढ़ रही है, समय दिया हुआ है, एन वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या वाला सूत्र लगाया है।
डायरेक्ट मान रखना है वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस x बट्टा 100 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन है n वर्ष पूर्व किसी गांव या शहर की जनसंख्या पर आधारित। तो क्वेश्चन है एक शहर में वर्तमान जनसंख्या 28,880 है। यदि जनसंख्या में 5% वार्षिक दर की कमी हो तो 2 वर्ष पहले उनकी जनसंख्या कितनी होगी किसी शहर की। तो चलते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर रहेगा पहले वो लिखेंगे जो सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार सवाल के अंदर दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या, कितने वार्षिक दर से जनसंख्या घट रही है और कितने समय पूर्व जनसंख्या पूछी है। तो वर्तमान जनसंख्या है वो है 28,880। वर्तमान जनसंख्या रहेगी 28,880 जो सवाल के अंदर दिया हुआ है। वर्तमान जनसंख्या 28,880, 28,880 सवाल के अंदर दिया हुआ है। और वार्षिक दर, किस दर से जनसंख्या में कमी हो रही है, वार्षिक दर x का मान दिया हुआ है 5%। 5% वार्षिक दर से जनसंख्या में कमी हो रही है। और समय का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है 2, n का मान दिया हुआ है 2 वर्ष। डायरेक्ट सूत्र लिखना है, n वर्ष पहले जनसंख्या रहेगी, n वर्ष पहले जनसंख्या पूछे तो n वर्ष पहले जनसंख्या का सूत्र लगाना है। जनसंख्या संबंधी 2 सूत्र है, n वर्ष पहले व n वर्ष पश्चात। तो n वर्ष पहले जनसंख्या है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या प्रेजेंट टाइम, वर्तमान जनसंख्या भाग रहेगा वर्तमान जनसंख्या भाग 1 माइनस x वार्षिक दर से घट रही है या बढ़ रही है, x का मान की घात n यानी समय। डायरेक्ट सूत्र के अंदर मान रखना है। तो प्रश्नानुसार वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, वर्तमान जनसंख्या है 28,880। अतः 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछी है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या शहर की रहेगी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या शहर की। तो वर्तमान जनसंख्या भाग 1 माइनस x बट्टा 100 की घात n। तो वर्तमान जनसंख्या है 28,880 भाग 1 माइनस x का मान रहेगा 5, सवाल के अंदर दिया हुआ है, बट्टा 100 की पावर 2 यानी n का मान 2 वर्ष। तो 28,880 भाग 1 माइनस 5 बट्टा 100 यानी लघुत्तम 100, 100 माइनस 5 किया तो 95 की पावर 2। तो 28,880 भाग 95 बट्टा 100 इंटू 95 बट्टा 100 यानी स्क्वायर। तो 95 बट्टा 100 इंटू 95 बट्टा 100। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 28,880, 28,880 भाग की जगह इंटू किया तो संख्या पलट जाएगी यानी 100 बट्टा 95 हो जाएगा। बट्टा 95, 100 बट्टा 95 यानी कुछ नहीं किया है, भाग की जगह गुणा किया है यानी 28,880 इंटू 100 बट्टा संख्या पलट जाएगी 95 बट्टा 100 है। तो 95 बट्टा 100 को 100 बट्टा 95 लिखा है, चिन्ह चेंज हो गया। तो इसको 95 और 100 को काट के 20 बट्टा 19 95 हो जाएगा। 20 बट्टा 19 लिखा इंटू 20 बट्टा 19, 5 के पहाड़े से कट रहे दोनों, 100 बट्टा 95। तो 28,880 इंटू 20 बट्टा 19 इंटू 20 बट्टा 19, इसको सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा 32,000। इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा 32,000। 32,000 इसका आंसर रहेगा। तो 32,000 n वर्ष पूर्व यानी 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या रहेगी। शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व है 32,000। वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, वार्षिक दर किस दर से कमी हो रही है, समय का मान दिया हुआ है, n वर्ष पहले जनसंख्या वाला सूत्र लगाया है। तो n वर्ष पहले जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या भाग 1 माइनस x बट्टा 100 की पावर n। तो इस वीडियो के अंदर
हमने 2 सवाल किया है जनसंख्या संबंधी। 2 सवाल, एक सवाल में n वर्ष पहले वाला और एक सवाल में n वर्ष बाद वाले जनसंख्या संबंधी सूत्र लगा के सॉल्यूशन किया है। तो ये 2 सूत्र को ध्यान में रखना है, n वर्ष पहले और n वर्ष बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।